जिनके आने से हमारे स्टूडियो में मस्ती और हंसी की एक लहर छूट जाएगी। तो दिल थाम के बैठिए मेरी बहनों और उनके भाइयों, ये एक्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। तो चलिए स्वागत करते हैं एक ऐसे नेता का जिनको हमने हमारी कीमती वोट देकर जितवाया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज स्वागत कीजिए हमारे नेताजी का। क्या कर रहे हो भाई? अरे बस ना खेल। अरे बस। राजा जी जरूरत मूरत खूबसूरत हो, राजा जी के करे तारा हल, जरूरत मूरत खूबसूरत हो। नमस्कार 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 मेरे भाई और बहनों, नमस्कार नमस्कार। जो पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक हो उनको भी नमस्कार, जो ना पढ़े उनको भी नमस्कार, जो अपने बाइक से आए हैं उनको भी नमस्कार, जो चल के आए हैं उनको भी नमस्कार, जो कॉलेज की बस में ठूस ठूस के लाए गए हैं उनको भी नमस्कार। मैं अपने साथी का परिचय करा देता हूँ। ये है हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट हो आपका असिस्टेंट। हाँ, और ये हमारे तो बॉडी गट्टर। अरे बॉडी गट्टर नहीं नेताजी, बॉडी गार्ड है आपके, बॉडी गार्ड। ले तू ही कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नेता तो आप ही हो। अरे नेताजी आइए आइए नेताजी, स्थान ग्रहण कीजिए। कहा भाई, चार भाई कहा है भाई? अरे नेताजी ये चारपाई स्टूडियो है, यहाँ पे चारपाई नहीं चेयर होती है। चेयर बोले तो? अरे वही जो दूसरों का किसके दिए हैं आप। ठीक है आराम से बोल। ठीक है। अरे नेताजी थोड़ा ढंग से बैठिए। क्या करे नेताजी, स्टूडियो है ना ये, ढंग से बैठिए थोड़ा। नेताजी थोड़ा ढंग से बैठिए। ठीक है बोलिए। हेलो। तो चलिए नेताजी इंटरव्यू शुरू करते हैं। बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था? इस लड़के के साथ साथ लड़की भी मोकलो ले। अरे भाई भारत में है तो भारत में ही जन्म होगा ना हमारा। मेरा मतलब है भारत के किस इलाके में आपका जन्म हुआ था? फिर वही बात, इलाका तो कुत्तों का होता है, हमारा तो पुश्तैनी घर था ना। वही किस घर में आपका जन्म हुआ था? अरे 4 दिन के बच्चों को क्या पता चलेगा कि कहाँ पैदा हुआ था? तब तो हमारी आंखें बंद थी ना। अरे हटाइए इसको। क्या करे नेताजी, क्या करे? अरे कैसा बकलोल लड़का है, बीच बीच में आ जाता है। हमारे कैमरामैन है भाई वो। हटाओ इसको, हटाओ। जाने दीजिए। तो नेताजी चलिए थोड़ा जनरल नॉलेज की बातें करते हैं। जनरल नॉलेज? अरे वही सामान्य ज्ञान। अच्छा, सामान और ज्ञान। पूछिए। तो नेताजी मुझे बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग। अरे अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं, नील आर्मस्ट्रांग था वो। हाँ वही तो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है नेताजी, अब बताइए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? सच में बकलोले यार। अरे पहला कदम उसने रखा था तो दूसरा कदम भी वही रखेगा ना। क्या करें नेताजी आप? पूछ रहे? पागल कुत्तों का गाड़ी वाड़ी उठा के ले जाएगा तुम दोनों को, बता रहे। अरे नेताजी स्टूडियो है ना, ऐसे बिहेव मत कीजिए आप। ठीक है जाने दीजिए। पूछिए। तो ठीक है, अब राजनीति की थोड़ी बातें कर लेते हैं। हाँ। बताइए आपकी सरकार कैसी चल रही है? हमारी सरकार तो राम भरोसे चल रही है भाई। क्या मतलब, भगवान भरोसे? नहीं, राम हमारा असिस्टेंट का नाम है।
सब काम तो वही करता है, हम तो सिर्फ अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा। अंदर की बात है, किसी को बताना मत। अंदर की बात है बहन जी, बताना मत किसी को। ठीक है नेताजी। तो मुझे अब पता है कि पिछले हफ्ते हमारे बगल वाले गांव में आग लगी थी, तो आपने उन लोगों के लिए क्या किया था? अरे क्या नहीं किया था वो पूछिए। जो लोग घायल हो गए थे उन्हें शमशान घाट भिजवाया, और जो लोग मर गए थे उन्हें हॉस्पिटल भिजवाया। कुछ गलत किया हमने? और सबको 500-500 रुपए मिला थे, 500-500। हमारा नेता कैसा हो? बुलू बांडे जैसा हो। अरे नेता क्या आप ही हो? लगा डाले। हमारा नेता कैसा हो? अरे नेताजी खड़े हुए क्या कर रहे हैं आप? अब भावनाओं में क्यों बह जाते हैं? इमोशंस को कंट्रोल रखिए ना। चलो है हमारा। ये भी बढ़िया है। तो अब मुझे पता है कि आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी? अरे वही लोकतंत्र। अच्छा, लोकतंत्र। इसको बीच बीच में आ जाते मुझे पास। छोड़िए उसको, छोड़िए। कैमरा मैन है वो, उसका काम ही है ना वही। पकड़ो लड़का। तो अब बताइए कि आपने जनता के लिए क्या किया है? नहीं, पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो बताना है बताइए नेताजी। डेमोक्रेसी यानी जनता की ही पैसों से जनता की ही ऐसी की तैसी, इसको डेमोक्रेसी। हमारा नेता कैसा हो? बोलू बांडे जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बोलू बांडे जैसा हो। अरे शांति 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 नेताजी, अजीब बकलोल नेता यार, खुद की तारीफ खुद ही करे जा रहा है। शांति रखिए नेताजी, बैठ जाइए ना। बार बार नारे क्यों देने लग जाते हैं स्टूडियो में? ठीक है, पूछिए। तो नेताजी अब बताइए कि आपने जनता के लिए क्या किया है? कुछ किया आपने जनता के लिए? अरे वही घोटाला घोटाला। जोर जोर से बोल, लोगों को स्कीमें बता दी तू। जनता के लिए हमने पिछले साल कंबल बंटवाए थे। अच्छा, तो आपने जनता को कंबल बंटवाई थी? जनता को नहीं, इन दोनों भंटा को। देखने कैसे खा खा के स्टार्ट हो गए हैं। शांत रहिए नेताजी, नहीं तो एक रेपेट पे जमीन चाटने लगोगे। हाँ, कभी कभी तो हमें इनका ही डर लगता है भाई। ठीक है नेताजी। तो अब मुझे बताइए कि आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अरे दीजिए, चुनाव चिन्ह दीजिए भाई। हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह है जूता छाप। एक खींच के मारेंगे, जूता मुंह में छाप उड़ जाएगा। हटा इसको भाई। अरे नेताजी काम है उसका, आप क्यों उसको परेशान कर रहे हो? बीच बीच में आ जाता है बकलोल लड़का। जाने दीजिए। अब नेताजी एक सवाल पूछना था कि आप अपने पार्टी को क्या संदेश देना चाहोगे? हम अपने पार्टी को संदेश देना चाहते हैं कि जो चाय से न माने हम उनको दारू पिलाए। हमारा नेता कैसा हो? बोलू बांडे जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बोलू बांडे जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बोलू बांडे जैसा हो। शांति रहिए, शांति रहिए। क्या करें नेताजी आप? आपसे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप बता क्या रहे हैं? मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा आपने जनता के लिए क्या किया है। मैंने आपसे पूछा आपने उन छात्रों के लिए क्या किया है जिन्होंने आपको वोट दिए। आपने उन स्कूल कॉलेज के लिए क्या किया है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कुछ और ही बता रहे हैं। तू होता कौन है मेरे को सवाल पूछने वाला, और मैं तेरे को जवाब क्यों दूं? छोड़िए, छोड़िए। मैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चौथा पिलर हूँ और मुझे सवाल पूछने का हक है नेताजी। और मैं सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो पूछते रहे सवाल जवाब, खेलते रहे मीटिंग मीटिंग। हटिए। अरे छोड़िए नेताजी। छोड़िए, छोड़िए। वो आपकी कुर्सी नहीं नेताजी, छोड़िए उसको। हाँ, एक बार कुर्सी पकड़ ले, छोड़ देनी है। आपकी कुर्सी नहीं नेताजी, छोड़िए उसको। क्या करे भाई? तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो ऐसे ही हम हमारे कीमती वोट कोई भी बिना सोचे किसी लालच में आकर या किसी भी अपने पार्टी को जितवा देते हैं, किसी भी नेता को चुनवा देते हैं।
तो ऐसे लोग हमारे देश में घोटाला करते हैं और हमारे देश की छवि बिगाड़ते हैं। तो इसलिए हमें हमारे जो कीमती वोट है वो हमें ऐसे लोगों को देना चाहिए, अच्छे लोगों को देना चाहिए जो उस वोट का, उनके पद का एक अच्छा उपयोग करे, उनके पद से वो देश की उन्नति करे और अपने देश को आगे बढ़ाए। हमारे भविष्य को आकार देने की शक्ति हमारे हाथों में है। वोट सिर्फ कागज पर एक निशान नहीं, प्रगति की ओर एक कदम, न्याय की एक आवाज और बदलाव का एक साधन है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें और वो समाज बनाए जिसका हम सपना देखते हैं। एक बात सुन लीजिए कि अगर अच्छे वोट नहीं करेंगे तो ऐसे लोग तो झेलने पड़ेंगे। शुक्रिया सबका।